It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने वेट पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीएसटी, कैसे वो ऑन किया जाता है और उसे कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले आप जाएंगे F11 में और इसमें फिर से जाएंगे स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में, यानी कि F3 में, जैसा कि हम वेट में गए थे। यहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज़ जीएसटी, तो इसे आप ऑन कर देंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पर आप अपने जीएसटी की डिटेल डाल सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, तो स्टेट में आप एंटर करेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश है। आप अपना स्टेट एंटर करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन टाइप किस टाइप का है, कंपोजिट है या रेगुलर है। कंपोजिट मतलब वो व्यक्ति जो क्वार्टरली भरता है टैक्स 3-3 महीने का, और रेगुलर मतलब वो व्यक्ति जो हर महीने टैक्स भरता है। तो हम चाहते हैं अभी रेगुलर लेना, तो हम रेगुलर ले लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, मतलब आप जब खरीद रहे हैं तो एक तरह से ये पूछ लीजिए, ये पूछना चाह रहा है वो ऑब्वियसली कि आप किसी अदर टेरिटरी, मतलब आप जो रजिस्टर्ड स्टेट्स हैं जीएसटी के अंतर्गत, जो नॉर्मल स्टेट्स हम बात करते हैं, उनके अलावा किसी दूसरे स्टेट से हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं यूनियन टेरिटरीज, और ये ऐसे किसी स्टेट से हैं। अगर आप उस स्टेट से हैं तो यस कर देंगे, लेकिन हम नहीं है तो अभी नो रहने देंगे। नेक्स्ट आता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आप जीएसटी कब से लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आ रहा है 1 अप्रैल 2021, मैं तभी से लगाना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब मैं जीएसटी आईएन नंबर। जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप जीएसटी के ऑफिस से प्राप्त करते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डलता है। इसमें सबसे पहले आते हैं 15 डिजिट का एक नंबर। 15 डिजिट में शुरू की 2 डिजिट जो रहेगी वो आपका स्टेट का कोड रहेगी जीएसटी के हिसाब से। आपका स्टेट का कोड जो रहेगा वो रहेगा नॉर्थ से साउथ के हिसाब से बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर, तो उसका जीएसटी का जो कोड है वो रहेगा 1, और ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जीएसटी के कोड बढ़ते जाएंगे। मध्य प्रदेश यहाँ पर आ रहा है 23 नंबर पर, तो इसीलिए उसको हम दे रहे हैं 23। नेक्स्ट आता है आपका पैन कार्ड नंबर, जो कि 10 अंकों का होता है। पैन कार्ड नंबर अभी मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आप और कुछ भी एंटर करवा सकते हैं। फिर आते हैं 3 नंबर बचे हुए, जिसमें से पहला नंबर आता है कि आपके इस पैन कार्ड से कितने बिजनेस चल रहे हैं या चल चुके हैं। तो मेरा तो अभी ये सिंगल ही बिजनेस है, इसलिए मैं 1 डाल रहा हूँ। अगर आपकी 2 दुकानें चल रही है सपोज करिए इसी जीएसटी से, तो आप यहाँ पर 2 डालेंगे, लेकिन मेरी ये पहली है तो मैं 1 डाल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है जेड, वो एक तरह से ब्लैंक स्थान रहता है, तो यहाँ पर जेड एंटर करते हैं। और फिर लास्ट जो आता है वो आता है 5, यानी कि जो ये जीएसटी का नंबर है, इसको कैलकुलेट करके यदि इसमें कोई एरर हो तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर 5 नंबर डाला जाता है। मतलब जीएसटी का जो हमारा कोड है उसका टोटल निकाल कर फिर उस टोटल को एक तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, और अगर उस टोटल में हमने कुछ भी अगर फॉर्मेट में गलती करी है तो ये 5 नंबर डालने से वो चेक हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। ये हो गया मेरा जीएसटी का नंबर। नेक्स्ट आता है कि मैं जीएसटीआर 1 किस हिसाब से भरता हूँ, मंथली या क्वार्टरली। तो मैं अभी रेगुलर यूज़र हूँ तो मंथली ही भरूंगा, तो इसलिए मंथली ले लेंगे। नेक्स्ट आता है ई वे बिल एप्लीकेबल, मतलब ये बिल लगता है जब आप थोड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर लगाना तो यस कर दूंगा, नहीं चाहता हूँ तो नो भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं यस कर दूंगा तो मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि ई वे बिल किस तारीख से लगाना है, वही 1 अप्रैल 2021 से। फिर पूछा जाएगा कि ये ई वे बिल लगेगा क्या पर, इनवॉइस वैल्यू मतलब पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर लगेगा, या फिर केवल और केवल टैक्स वाले आइटम पर लगेगा। टैक्सेबल गुड्स वैल्यू मींस टैक्स वाले आइटम पर। टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड वैल्यूज मींस टैक्सेबल या जिनमें टैक्स से छूट दी गई है केवल उन्हीं पर ये लगेगा, 0 टैक्स वाले पर नहीं लगेगा। तो आप चाहें तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ अभी इनवॉइस वैल्यू, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन पर मैं लगाना चाहता हूँ ई वे बिल। थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ रहा है मुझसे, ये मतलब ये पूछ रहा है कि कितने अमाउंट से ई वे बिल स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं 50,000 का ट्रांजेक्शन करूं तो ई वे बिल लगना स्टार्ट हो जाए, मतलब 50,000 की जो है स्टार्टिंग एक वैल्यू मैंने दे दी है कि 50,000 से ई वे बिल लगेगा। इंट्रा स्टेट में मतलब आप अंदर ही अंदर स्टेट में लगाना चाहते हैं तो उसमें भी 50,000 दे देंगे। आप चाहें तो ई वे बिल को नो भी कर सकते हैं, ये पूरा ऑप्शनल है आपके लिए।
नेक्स्ट आता है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, मतलब आप अगर किसी चीज़ की एडवांस पे पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या आप टैक्स को ऑन करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो जब आप किसी के लिए एडवांस रिसिप्ट करेंगे, मतलब रिसिप्ट में जाके एंट्री करेंगे और वहाँ एडवांस रिसिप्ट का ऑप्शन लेंगे तो भी टैक्स लगेगा आपका। नेक्स्ट आता है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। ये होता है कि बेचने वाला, सपोज करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनरजिस्टर्ड है और वो माल खरीद रहा है और आप बेच रहे हैं, आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, या फिर वाइस वर्सा ले लेते हैं, उल्टा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड यूज़र रहेगा वो आपका टैक्स पे करेगा। तो अगर इस ऑप्शन को आपने यस कर दिया है तो एक तरह से जैसे आप अगर खरीद रहे हैं किसी से तो जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो पे करेगा और अनरजिस्टर्ड बेचेगा। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि आप रिवर्स चार्जेस यही होता है कि आप किसी अनरजिस्टर्ड से ख़रीदते हैं और आप ही पे करते हैं बिल का या फिर टैक्स का, तो वो कहलाता है यहाँ पर रिवर्स चार्जेस। अगर आपको वो भी लगाना तो आप यस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब यहाँ पर अगर आपने यस कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का जीएसटी लगाना चाहते हैं। एग्जेम्प्ट मीन्स जीएसटी में छूट दे दी गई है। नील रेटेड मीन्स जीएसटी लग तो रहा है बट 0% लग रहा है। टैक्सेबल मीन्स जीएसटी 0 से ज़्यादा लग रहा है। अगर इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने कंपनी में जीएसटी ऑन करते समय ही सभी रेट दे दिए यहाँ पर, तो सभी स्टॉक आइटम पर यही रेट अप्लाई हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि रेट यहाँ पर तभी दें जब आपके पास स्टॉक आइटम सभी एक ही रेट के हों। यहाँ पर रेट देने से सभी स्टॉक आइटम फिक्स हो जाते हैं उसी रेट पर। तो इसीलिए अगर इसको नहीं देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास अलग अलग परसेंट के स्टॉक आइटम आते हैं, तो यहाँ परसेंट देने से आपको बचना होगा। लेकिन अगर आपके पास सिंगल टाइप के आते हैं तो आप यहाँ पर परसेंट देकर एक ही बार में काम कर सकते हैं। अभी मैं इसको नो रहने देता हूँ। नेक्स्ट आता है एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ जीएसटी की डिटेल देना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। मैं भी नो रहने दे रहा हूँ। प्रोवाइड एलयूटी या बॉन्ड डिटेल, मतलब एक्सपोर्ट जब आप माल करते हैं तो आपको एक तरह से सरकार जो रहती है थोड़ा छूट दे देती है कि अभी आप जीएसटी मत दीजिए, जब आपका माल एक्सपोर्ट होकर पूरी डील हो जाए तब जीएसटी देना। तो उसके लिए वो एलयूटी या बॉन्ड मांगती है, लेटर फॉर अंडरटेकिंग होता है ये एलयूटी का फुल फॉर्म। तो वो अगर टैक्स मांगा जा रहा है आपसे तो आप उसको भी यस कर देंगे अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो। अभी मैं इसे भी नो रहने दे रहा हूँ और एंटर करके जीएसटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने जीएसटी ऑन कर लिया है। अब सीधा जाते हैं एंट्री में, लेजर भी वहीं बना लेंगे हम हाथों हाथ। यहाँ पर करते हैं परचेस। परचेस में आपको एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, जिस भी पार्टी से आप खरीद रहे हैं उस पार्टी का स्टेट बहुत ध्यान से डालना है। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक पार्टी बनाई विवेक नाम की, विवेक एंटरप्राइजेस, इसको ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर में क्योंकि मैं इससे माल खरीद रहा हूँ। इसका आपको स्टेट बहुत ध्यान से लेना होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप और पार्टी सेम स्टेट के हुए तो दो टाइप के टैक्स लगेंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। यदि आप और पार्टी अलग अलग स्टेट के हुए तो केवल एक टैक्स लगेगा, वो होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। तो आपको देखना है कि यहाँ पर पार्टी कौन से स्टेट की है, इसे ध्यान से डालना है। मैं अभी इसे ले रहा हूँ सेम स्टेट, मतलब मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मैं इसे भी मध्य प्रदेश का ही मान के चल रहा हूँ। अब इसका भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का यूज़र है, कंज्यूमर है यानी कि ये खुद यूज़ करने वाला है, या फिर ये रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, या कंपोजिट यानी कि ये भी इकट्ठा टैक्स भरने वाला व्यक्ति है। मैं इसे अभी रेगुलर ले लेता हूँ, पार्टी के डिटेल पर इतना ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पर एंटर करके पार्टी का लेजर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर से आपसे स्टॉक आइटम पूछा जाएगा। स्टॉक आइटम सपोज करिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पर पाइप्स, मैं इनसे खरीद रहा हूँ पाइप, और मैं इसे भी नंबर में गिनता हूँ तो इसकी भी यूनिट नंबर बना लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल करेंगे। फिर यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहीं पर आप डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर आप जीएसटी की डिटेल डालेंगे तो आपका जीएसटी लग जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप जीएसटी लगाते हैं तो आपको कहीं एक जगह जीएसटी की डिटेल देना होती है। जैसे सपोज करिए आप स्टॉक आइटम बना रहे तो वहाँ पर दे देंगे। अगर आपने परचेस का लेजर बनाते समय
परचेस के लेजर में ही जीएसटी की डिटेल डाल दी, तो जब जब वो परचेस का लेजर लगेगा वो उतना % जीएसटी अटैच कर देगा। लेकिन अभी मैं स्टॉक आइटम में डाल रहा हूँ, तो जब जब ये स्टॉक आइटम यूज़ होगा ये उतना % जीएसटी ले लेगा। अगर आप स्टॉक ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर स्टॉक आइटम्स को रखते हैं और स्टॉक ग्रुप का आप % दे देते हैं, तो स्टॉक ग्रुप जो है वो हमेशा एक ही % पर काम करेगा। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप एक जगह जीएसटी लगाएंगे और वो बाकी सभी जगह अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपको केवल एक जगह देना है, या तो स्टॉक ग्रुप में दे देंगे या स्टॉक कैटेगरी में या परचेस के लेजर में, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर देंगे। अभी मैं स्टॉक आइटम में देना चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक ही जगह देंगे केवल। तो स्टॉक आइटम में दे रहा हूँ मैं। ऑन आइटम रेट ऑन वैल्यू। ऑन आइटम रेट मीन्स आइटम के रेट के हिसाब से यहाँ पर जीएसटी तय होगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर मैं 500 से ज़्यादा का बेच रहा हूँ तो % अलग लग जाएगा, 500 से कम का बेच रहा हूँ तो % अलग लग जाएगा। मतलब रेट पर डिपेंड करेगा कि जितना रेट है उतना जीएसटी लगा सकते हैं आप। इसके लिए आपको यहाँ पर टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। मैं इसे अभी स्किप करके ऑन वैल्यू दे रहा हूँ। ऑन वैल्यू मीन्स पूरी एंट्री पर जीएसटी लगाना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। इसे हमने वेट के वीडियो में भी देखा था। एग्जेम्प्ट मीन्स वो चीज़ जो जीएसटी की लिस्ट में नहीं आती है, उसे छूट दी गई है जीएसटी की लिस्ट में से। नील रेटेड मीन्स वो चीज़ जो जीएसटी की लिस्ट में तो आती है बट अभी 0% है। नेक्स्ट आता है टैक्सेबल, जो जीएसटी की लिस्ट में भी आती है और 0 भी नहीं है, 0 से ज़्यादा है। जैसे अलग अलग % आते हैं, 1, 5, 12, 28, ऐसे अलग अलग % होते हैं, तो टैक्सेबल में वो % आते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड। यहाँ पर सपोज करिए अगर मेरे पाइप पर लग रहा है 18% इंटीग्रेटेड, तो मैं यहाँ पर 18 डाल दूंगा। ये अपने आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को 9 में बांट देगा। आपका जब भी इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल अमाउंट वाला ही लगता है। अगर आप स्टेट के अंदर बेच रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा लगेगा, और स्टेट के बाहर बेच रहे हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स पूरा एक ही साथ लग जाएगा। मतलब अगर इंटीग्रेटेड टैक्स आप 18 लगा रहे हैं तो वो ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत 9 बन जाएगा। तो आप अगर स्टेट के अंदर बेचेंगे तो 9 और 9 लगेगा, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर बेच रहे हैं तो इंटीग्रेटेड 18%, एक ही बार में पूरा लग जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड ले लेते हैं। और गुड्स खरीद रहे हैं, पाइप जो है गुड्स है, तो इसे बिल्कुल गुड्स कर देंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे, 10 डाल दी। मान लीजिए पाइप पड़ रहा मुझे 500 का, तो मैंने 500 डाल दिया। नेक्स्ट आता है अब परचेस का लेजर। यहाँ पर परचेस का लेजर अटैच कर देंगे। इस परचेस के लेजर में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एक परचेस का लेजर ही बनाना है इसमें। इसे परचेस अकाउंट में लेंगे। यहाँ कोई डिटेल नहीं देनी है। अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपको % देना होंगे, जो हमने पहले ही स्टॉक आइटम में दे दिए हैं। इसको गुड्स में ले लेंगे। नेक्स्ट आता है अब वापस इससे बाहर आएंगे, जैसे हमने वैट में करा था, इससे बाहर आए। अब चूंकि विवेक इंटरप्राइजेस और मेरी कंपनी दोनों मध्य प्रदेश के हैं, तो 2 टैक्स मैंने बताए लगेंगे। पहला लगेगा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी का लेजर बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जो कि एक टैक्स का लेजर है। फिर इसे ले लेंगे जीएसटी के अंतर्गत, क्योंकि जीएसटी है। यहाँ पर किस प्रकार का है, तो सीजीएसटी है मेरा सेंट्रल टैक्स, तो इसे ले लेंगे सेंट्रल टैक्स। % डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही % खुद ही निकाल लेगा। एंटर एंटर। आप देखेंगे 450 रुपये जो है सीजीएसटी लग गया है, जो कि 5000 का 9% होता है। आपको याद हो तो हमने आईजीएसटी 18% दिया था, तो सीजीएसटी तो 9 लग गया है। अब बचा हुआ एसजीएसटी और लगाना आपको। एसजीएसटी को भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेंगे और जीएसटी में लेंगे, और यहाँ से ले लेंगे स्टेट टैक्स, क्योंकि ये स्टेट टैक्स है। और बचा हुआ जो 450 था, यानी कि 18% में से 9% तो लग गया है, अब बचा हुआ 9% एसजीएसटी के रूप में और लग गया है। तो ये आपने जीएसटी लगा दिया है। ऐसे अपने आप निकल जाएगा अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका जीएसटी कंप्लीट। इसमें आपका जीएसटी मैंने लगाना बता दिया है। मल्टीपल आइटम पर भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको आप चाहें तो एसजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग % के लिए अलग अलग लेजर बनाए जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी क्लियर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।